स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल है। इसके हम देखने वाले एक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक जीरो है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है, दूसरा जो जीरो है उसका नेगेटिव है, तो हमको फाइंड करनी है की वैल्यू। ऐसे केस में जब भी नेगेटिव वर्ड आ जाए कि एक जीरो दूसरे वाले के नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, जो ये आपका बी नजर आ रहा है ना, बी को हम किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो। चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, हमेशा बी वाले को जीरो के इक्वल कर देंगे। और ये क्यों करेंगे वो भी मैं इसका रीजन बता के जाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। बी जीरो के इक्वल करा तो 8k² माइनस का 40k हो गया इज इक्वल टू में जीरो। 8k कॉमन निकालो बेटा, यहाँ से आ जाएगा k माइनस का 5 इक्वल में जीरो। एक बार k की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी, एक बार 5 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हो जाता है, लेकिन मैं इसका रीजन भी बताती हूँ। रीजन क्या है मैम, रीजन भी जानते चले जाओ कि मैम एक जीरो है अल्फा, दूसरा उसका नेगेटिव हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई के। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, जीरो आया तो जीरो की किससे मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा। माइनस को उधर ले जाओ तो यहाँ पे आपके पास b जो हो जाता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। इसलिए ये सीन होता है, तो मैंने आपको बता दिया, सीधा डायरेक्टली ऐसे आप कर देना। रहेगा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज आ सकता है एंड एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो क्या बोल रहा है, आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में p है, आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यार इस केस में आपके पास एक ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या लगती है, अगर मैम आपको मान लो पहला नंबर आपको निकालना है, मतलब आपको सेक थीटा निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, p लिखो, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो एंड देन मैम क्या कर दो, इसका हाफ कर दो। क्या कर दो मैम, इसका हाफ कर दो, तो आपके पास ये आ जाता है p² प्लस 1 अपॉन p, और क्या लग जाएगा मैम, 2 लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरा नंबर निकालना है, मतलब 10 निकालना है, तो आपको सिर्फ माइनस कर देना होता है। क्या कर देना होता है मैम, माइनस कर दो एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरह से कुछ आंसर आपका आ जाएगा, p² माइनस 1 अपॉन में 2p एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लो, अगर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और कंडीशन ये है कि ये कुछ आइडेंटिटी बनाते हैं, मतलब आपके पास इन दोनों की एक आइडेंटिटी होती है, तो वो आइडेंटिटी की बननी चाहिए, जब ये केस हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे p दे रखा है, आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अगर पहला वाला नंबर है तो प्लस कर दो, दूसरा नंबर चाहिए तो माइनस कर दो, और आपका आंसर, आपके पास एक जीरो है, दूसरा वाला उसका रेसिप्रोकल है। तो यार जब भी रेसिप्रोकल की बात आती है तो मैम हमेशा ध्यान रखना, जो आपका a होगा वो हमेशा c के इक्वल होने वाला है। क्या, जो a होगा वो हमेशा c के इक्वल होने वाला है। मतलब यहाँ पे k है तो k की वैल्यू बेटा क्या हो गई है मैम, 5 हो चुके हैं। यार इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या इसका मैं रीजन भी बता दूं? अगर रीजन जानना है तो चलो आ जाओ, रीजन भी जान लेते हैं मैम ये क्यों होता है। एक बात बताओ, एक अल्फा है, दूसरा आपका 1 अपॉन में अल्फा हो जाएगा। अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है मैम, c बाई a के। इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर चला गया, तो मैम a किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल। वाले सर्कल की शॉर्ट ट्रिक जो कि आपकी ये रही, क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड AC आर टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O BAC आपको 40 दे रखा है, BOC आपको बताना है। एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी सेंटर वाला एंगल और उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो हमेशा सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जो सम होने वाला है वो 180 होने वाला है ना, 180 होने वाला है। तो 180 में से बेटा 40 माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा मैम, 140 आ जाएगा एंड दिस इज योर BOC। क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर AOD आपके पास है, ठीक है, आपको BOC निकालना है। हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल है तो ये जो आपके अपोजिट वाले एंगल है, ये वाले जो दोनों एंगल है, ये आपके हमेशा सप्लीमेंट होते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम होने वाला है 180 होने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 180 में से 135 माइनस करना है एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। आपके पास कितना आ जाएगा मैम, 45 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास AOD प्लस में मैम BOC इज इक्वल टू में मैम कितना होता है, 180 होता है। 135 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से सिर्फ आपको क्या माइनस करना है, 135 एंड दिस इज योर 45 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया, जो कि आपका सर्कल से है। क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड DF एंड ट्रायंगल ADF एट H टचेस ED एंड EF प्रोड्यूस्ड एट K एंड M रिस्पेक्टिवली। EK जो है, मतलब ये वाली जो साइड आपको दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे इसका पैरीमीटर पूछा गया है, इस वाले ट्रायंगल का पैरीमीटर पूछा गया है। यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पूरी साइड दे रखी हो, इसका पैरीमीटर पूछ रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमको पैरीमीटर निकालना है, अगर तुमको क्या निकालना है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, EDF निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको साइड दे रखी है उसका क्या कर देना, डबल कर देना। उसका क्या कर देना, डबल कर देना। 2 9 से 18 हो जाता है, तो आपके पास जो पैरीमीटर आ गया मैम वो 18 सेंटीमीटर आ गया। एंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ये आपकी फिगर है, आपके पास एक PA लाइन है
एंड क्यूबी लाइन है ना आरसी लाइन है जिसकी वैल्यूज आपको दे रखी है। एक्स की वैल्यू बेटा आपको 8 दे रखी है, ठीक है, ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास जेड दे रखा है। अब इसमें ना यार एक रिलेशन होता है, जब भी ऐसी फिगर आई, ये एक्स, ये वाई, जेड दे रखा है, तो यार हम क्या करते हैं, जो आपका 1/x है प्लस 1/z है इक्वल बेटा किसके इक्वल होता है, 1/y के। मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल करो और सम करके क्या आता है, बीच वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल आ जाता है, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू दिख रही है ना, क्या दे रखी है 8, z की वैल्यू की बात करें तो 6 दे रखी है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एलसीएम लो, ये आ जाएगा 48, 6 और यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1/y। सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा 14, ठीक है, अपॉन में 48 काटोगे बेटा तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। तो 7/24 बेटा किसकी वैल्यू आ गई, 1/y, लेकिन हमें तो मैम y निकालना है, तो यार रेसिप्रोकल कर दो फिर से, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी मैम 24/7 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है अगर ऐसी कुछ फिगर नजर आती है। वाले चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। आपके पास एक n नेचुरल नंबर है, फिर आपके पास एक नंबर दे रखा है जो कि आपके पास नंबर ये है, क्या है मैम 2, 5 की पावर n प्लस में 6 की पावर n, ठीक है। आपसे क्या बोल रखा है मैम, आपसे क्या बोल रखा है, ये हमेशा बताना है किससे एंड होने वाला है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स रखते हैं तो ये किससे एंड होगा, जो हर एक नंबर जो आने वाला है। तो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख के देखते हैं। एक बार मैं n की वैल्यू बेटा 1 रखनी हूँ, 1 रखूंगी तो मैम कितना आएगा 5 + 6 मतलब कितना आ गया 11, 11 इंटू में 2 करोगे तो 22 आ गया। n की वैल्यू बेटा 2 रखोगे तो मैम 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। प्लस कर दो बेटा तो कितना आ गया मैम 11, 3 और 2 5 और 1 आ जाएगा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2 1 = 2, 6 2 = 12। अब यहाँ पे 3 रखोगे, जब भी आप देखना यहाँ पे जो एंड हो रहा है डिजिट वो किससे हो रहा है बेटा 2 से हो रहा है। ऐसे 3 रखो, 4 रख के देख लो, तो हमेशा किससे एंड होने वाला है बेटा 2 से एंड होने वाला है एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ। ये है बेटा 12 sin थीटा, ठीक है, प्लस का मैम 5 cos थीटा है, इक्वल में आपके पास क्या है 13, क्या है बेटा 13 है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें लेकर आना है 1, ठीक है, 1 लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 12/13 sin थीटा, यहाँ पे आ गया बेटा कितना 5/13 cos थीटा और यहाँ पे आ गया बेटा 1। अब यहाँ पे जो आपके इसको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं वही इनकी वैल्यू सब, मतलब sin थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है आपके पास 12/13, ठीक है। अगर cos थीटा की बात करें तो मैम cos थीटा की वैल्यू है 5/13 और हमें क्या बताना है मैम cosec थीटा बताना है। cosec थीटा बताना है मतलब क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है मतलब 13/12 इज योर आंसर। 13/12 इज योर आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। क्लियर। आपसे बोल रखा है x की वैल्यू आपके पास दे रखी है एंड मैम y की वैल्यू भी दे रखी है, आपको फाइंड करना है x² + y²। देखो ध्यान से, ये कुछ केस है, इसमें क्या है बेटा साइन के आगे कुछ नंबर है, कॉस के आगे कुछ नंबर है, सेम यहाँ पे कॉस के आगे कुछ नंबर है, यहाँ पे साइन के आगे कुछ नंबर है, नंबर सेम है, साइन और कॉस भी सेम है, ठीक है, बस आगे पीछे कर रखा है। तो ऐसे केस में हमेशा x² + y² की वैल्यू बोल रखी है, तो जिसके आपके कोफिशिएंट है साइन और कॉस के, उनको आपको क्या कर देना स्क्वायर कर देना, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर बोल रखा है तो स्क्वायर करके आपको प्लस कर देना जो वैल्यूज है, मतलब 3 का स्क्वायर मैम और प्लस में मैम क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस करोगे तो मैम 25 आ गया एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ई। क्या बात क्लियर है? फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके पास x और y दे रखा है, स्क्वायर करके प्लस करना है ना। तो हमें क्या करते हैं यहाँ पे जो भी आपके कोफिशिएंट दे रखे हैं, मतलब जो भी आपके नंबर दे रखे हैं उनको स्क्वायर करो एंड प्लस कर दो तो आपके पास आंसर है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास बोल रखा है एक पैरेललोग्राम है मैम, जिसके आपके पास 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे 3 वर्टिसेस की वैल्यूज दे रखी है, चौथी वर्टेक्स आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहले वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ए है मैम -1, 0, बी की बात करती हूँ तो मैम 3, 1 है, और सी की बात करते हैं मैम तो ये है आपके पास 2, 2 एंड डी आपका कुछ नहीं है, तो मैम एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एक्स की वैल्यूज। किसकी वैल्यू निकाली बेटा? एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, देखो एक्स के जो पास है ये दोनों बेटा आपके पास है और सी, तो उनकी एक्स वाली वैल्यूज को प्लस कर दो, इनकी एक्स वाली को वैल्यू को प्लस कर दो, और जो दूर है एक्स की वैल्यू उसको क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 3, मतलब एक्स की वैल्यू बेटा आ गई -2, ठीक है। अब ऐसे ही सेम y के साथ भी आपको सीन करना है, जो पास है उनको प्लस कर दो, जो पास है मैम उसको प्लस कर दो, और जो दूर वाला है मैम उनको कर दो -2 में से 1 गया आपके पास, ये आ गया 1, मतलब आपके पास जो डी वर्टेक्स है वो मैम -2, 1 आ चुका है।
-2 कॉमा बेटा कितना आ चुका है 1 आ चुका है एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं बेटा 3x से इक्वल में cosec थीटा है, 3 में x में cot थीटा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन ना फिक्स होते हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है मैम, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करते हैं यार मैम, हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये 3 लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बस आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो और ये जो इसकी वैल्यू आने वाली है मैम वो क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी और ये था आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3x की वैल्यू cosec थीटा है, 3 में x की वैल्यू cot थीटा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे x² है -1/x², है जो यहाँ पे आगे नंबर लिखा होता है सिर्फ आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है और यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल में 1 - √3 अपॉन में 1 + √3। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नंबर यहाँ पे यार सेम है, जो भी आपकी वैल्यूज लिखी है, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखे हैं, मतलब cos और sin जो लिखा है वो सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैम, वहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। तो हम क्या करते हैं सिंपली, अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा है cos थीटा उसको एज इट इज लिख देंगे, जो माइनस में लिखा है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेम एज इट इज यार इसके साथ भी करो। 1 ऐसे आ जाएगा, जो माइनस के उधर लिखा है उसको अपॉन में लिख दो और यहाँ पे cos अपॉन में sin देखोगे तो मैम cot हो जाता है और cot की कौन सी वैल्यू पे मैम 1/√3 आता है मैम 60 पे आता है, तो cot से cos गया और थीटा की वैल्यू मैम 60 डिग्री आ गया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको बेटा हम कह देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से ये आपका मेथड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।